कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों, उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूँ, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। साल 1989-90 में जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए ओबीसी जातियों के लिए सरकारी विभागों में 27% का रिजर्वेशन फिक्स किया, तब बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, और वाकई इन 33-34 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। और शायद यही वजह है कि आज की कांग्रेस जब साल 1989-90 में इसी रिजर्वेशन का विरोध कर रही थी, और आज वही कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है। और इसके सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब तक देश के अंदर जाति जनगणना नहीं होगी, ओबीसी को उनका पूरा जायज़ हक नहीं मिलेगा। इसलिए वो संसद से लेकर संसद के बाहर तक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं जब तक ओबीसी जातियों की जनगणना नहीं होगी, तब तक उनकी संख्या का सही अंदाज़ा नहीं लग सकेगा, उनकी संख्या कितनी है ये पता नहीं लगेगा, और जब तक उनकी संख्या का एक्चुअल फिगर देश के पास नहीं होगा, रिजर्वेशन में उन्हें उनका हक नहीं मिल सकेगा। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को ये कैसे एहसास हो गया कि ओबीसी की बात किए बगैर, ओबीसी को साधे बगैर दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता। दरअसल ओबीसी जाति के लोगों ने यह एहसास करा दिया है कि उनके बगैर अब कोई भी पार्टी दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। यही वजह है कि साल 2014 हो या साल 2019, बीजेपी की सरकार बनाने में ओबीसी जातियों की सबसे बड़ी भूमिका थी, न सिर्फ केंद्र में बल्कि प्रदेशों में भी। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा ओबीसी जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट किया। मौर्य, पटेल, शाक, सैनी, वर्मा, निषाद, मल्ला, बिंद, तमाम ऐसी जातियां हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया, और बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हुए 14 साल का वनवास तोड़ा और यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। शायद यही वजह है कि अब अखिलेश यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, और इसका प्रेशर, इसका दबाव कांग्रेस पर भी पड़ा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी अब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो संसद के अंदर लिस्ट उठाकर कहते हैं कि मौजूदा सरकार ने, मोदी सरकार ने ओबीसी के साथ इंसाफ नहीं किया है। 90% सचिव में सिर्फ 3 सचिव ओबीसी जाति से संबंध रखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बताते हैं कि वो ओबीसी जाति से हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ओबीसी जातियों को इस सरकार में उनका हक नहीं मिला। आप डिफेंस मिनिस्टर को देखें, फॉरेन मिनिस्टर को देखें, फाइनेंस मिनिस्टर को देखें, होम मिनिस्टर को देखें, आपको ओबीसी जाति के लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे। केंद्र के अलग अलग राज्यों में 7 से 8 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, कुछ प्रदेशों में बीजेपी समर्थित सरकारें हैं, लेकिन आपको ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। जबकि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए ओबीसी की भूमिका सबसे ज़्यादा थी, और ओबीसी को यकीन था कि प्रधानमंत्री चूंकि खुद भी ओबीसी जाति से हैं, इसलिए वो ओबीसी के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन उन्होंने ओबीसी के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी सरकार ने ओबीसी के लिए ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की जिससे उन्हें इसका सीधा फायदा मिले।
और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को लपक लिया है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां भी अब जाति जनगणना की बात कर रही हैं। उन्होंने इसको लेकर मोदी सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है और मोदी सरकार इससे अभी तक इनकार कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरी विपक्षी पार्टियां जिसमें ओबीसी के लोग ज्यादा हैं, वो भी जाति जनगणना के फेवर में हैं, लेकिन अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि अपने ही गठबंधन में मोदी सरकार के खिलाफ बोल सके। लेकिन वो इस स्थिति में खुद को असहज महसूस करते हैं। उनकी भी डिमांड है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के अंदर जाति जनगणना कराती है, जैसा कि उम्मीद इसकी कम ही दिख रही है। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात साफ है, इस देश के अंदर अब जो ओबीसी की बात करेगा, दिल्ली की सत्ता तक वही पहुंचेगा। और ओबीसी ने इसका मैसेज 2014 और 2019 में दे दिया है कि अब कोई भी पार्टी ओबीसी की बात किए बगैर सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।